जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए मेरे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय और 21वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण वर्णन आएगा। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें निर्जला एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण विधान बताता हूँ। हे राजा, निर्जला एकादशी का व्रत 3 दिवसीय करने पर ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर काष्ठ की दातून को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को अच्छे से शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म करके शुक्ल वस्त्र धारण करके घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी का उपवास करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, शोर, शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा ही हविष्यान्य भोजन करें। रात्रि में कथा का श्रवण और रात्रि जागरण करें। उसके पश्चात सूर्य उदय होने पर साफ जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। प्राकृत विषयों में मन को नहीं लगाएं। सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें। पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटुवचन, आलाप, काष्ठ के दातून से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाले को इन सब कर्मों को त्याग देना चाहिए। प्रत्येक प्रहर में विष्णु भगवान का पूजन और आरती करें। इसी तरह गाना और बाजा बजाते हुए सारे दिन रात्रि व्यतीत करें। उत्सव का माहौल बनाए रखें। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारणा करें। पारण न करने से पुण्य की हानि होती है, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण अवश्य करें। हे पुत्र, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धि के लिए द्वादशी में पारण जरूर करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। सामर्थ्य है तो 11 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करावें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करें। पूजन सामग्री से पूजन करके तपस्वियों को भोजन करावें। तप्ती पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर अंत में संबंधु बांधुओं सहित भोजन करें। पराया अन्न, आमिष, आम, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कासे के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनाना, 2 बार भोजन करना, इन सब बातों को द्वादशी को भी त्याग देना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत 3 दिवसीय करने पर ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का तो सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने वाला व्यक्ति नरक का भागी बनता है। द्रव्य, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया जाता। निर्जला एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को पूरे जीवन काल में करते हैं वे सूर्य के समान दैदीयमान विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन मंदिरों में बेलबूटे बनाते हैं उससे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु भगवान को दूध, दही, घी, शहद, मिश्री के साथ स्नान कराते हैं वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा ब्राह्मणों को जो देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य से जो पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी दल को भगवान को अर्पित करता है और स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं
उनको अनंत संपत्ति का सुख मिलता है। जो मनुष्य एकादशी की संध्या के समय देव वृक्षों के नीचे, पंच देवताओं के आगे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मण को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं, वे मरने के बाद सीधे विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के चरणामृत को धारण करते हैं, भगवान के चरणामृत को पीते हैं, वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो निर्जला एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं, वे कभी पापों से लिप्त नहीं रहते। जो मनुष्य एकादशी के दिन पुराण और धर्मशास्त्र के महात्म्य को सुनते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र और स्वर्ण का दान करते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी, कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान और शिवजी का एकादशी के दिन स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान देते हैं, वे सब पापों से रहित होकर भी गुणवान ही रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, स्वर्ण तथा लाल रंग की गाय दान करते हैं, उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है, वे कीर्ति, धन, बल आदि को पाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन गायत्री मंत्र के द्वारा तिल से होम करते हैं, तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है, उन्हें सुपात्र संतान मिलती है। जो निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा, हाथ पंखा, खरबूजा, आम, तरककड़ी दक्षिणा के रुपए रखकर योग्य ब्राह्मणों को और मंदिरों में रखते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं, ब्रह्मा के समान समस्त भोगों को भोगते हैं। जो एकादशी के दिन अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करके विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और स्वर्ण सहित वस्त्र का दान करते हैं, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल है, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो एकादशी के दिन अलंकार दक्षिणा का दान करते हैं, वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा बनते हैं, स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांचित फल प्रदान करते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान में देने से समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। निर्जला एकादशी व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ कोई दान करता है तो उसे अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति गौदान करते हैं, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा मैंने उसका समस्त उत्तर दिया। राजा पुलिंद आगे कहने लगे कि हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है, इसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत ही जर्जर हो गया है। इसलिए आप कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक बताइए। हे ईश्वर, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। तब दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे महाभाव, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के करने से समस्त एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा पुलिन दत्तात्रेय जी से आगे बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों कही गई है? तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, पहले राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसीलिए इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी पड़ा। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कहकर दत्तात्रेय जी शांत हो गए। उसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी निर्जला एकादशी का विधि विधान से उपवास किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। श्री वेद व्यास जी आगे बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाने चाहिए। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो मुझे बताओ। तो भीमसेन आगे बोले कि हे पितामह, आपकी कृपा से सारा मोह नष्ट हो गया, मुझको स्मरण शक्ति मिल गई है। हे तात, निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, वेद व्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया
और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से वह सब पापों से मुक्त हो गया। आइए अब हम निर्जला एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा था। उस राजा के 7 रानियां थी। 6 बड़ी रानियां आपस में सगी बहनें थीं। तो 7वीं रानी को राजा स्वयंवर में जीतकर विवाह रचाकर लाए थे। 7वीं रानी बहुत सुंदर व अमीर ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती थी। 7वीं रानी मन की बड़ी ही साफ थी। उसे दिखावा पसंद नहीं था। वह अपने मायके में नाजों से पली बड़ी थी। जबकि 6 बड़ी रानियां बड़ी ही चालाक, घमंडी, लालची, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। 6 बड़ी रानियां राजा को चापलूसी भरी बातें करके अपने कक्ष में बुलाकर के ले जाती थी। लेकिन जब राजा 7वीं रानी के कक्ष में जाने लगता तो 6 रानियां किसी न किसी बहाने से राजा को वापस अपने कक्ष में बुला लेती थी। 6 रानियां सभी तरह के व्रत करती थी, लेकिन 7वीं रानी जो बड़ी ही कोमल, नाजुक और फूल जैसी थी, उससे कोई व्रत उपवास नहीं होता था। जब 6 रानियां एकादशी का व्रत करती तो उस दिन वो घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। पूरे दिन वह आराम करती थी और 7वीं रानी और दासियों और बांदियों से अपना सारा काम करवाती थी। एकादशी व्रत में 6 रानियां दूध, मिठाई, काजू, बादाम, फल खाती रहती थी और फिर वे राजा से कहती कि महाराज, हम तो आपके लिए एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन यह छोटी 7वीं रानी तो कोई व्रत ही नहीं करती है। तब राजा को भी लगने लगा कि 6 बड़ी रानियां बहुत अच्छी हैं, सब तरह के व्रत उपवास करती है, लेकिन 7वीं रानी तो कोई व्रत ही नहीं करती। तो राजा ने भी 7वीं रानी की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। अब तो महीनों निकल जाते थे। 7वीं रानी राजा का मुंह तक नहीं देख पाती थी। तब एक दिन महल में काशी के एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा जी आए। उन्होंने राज दरबार में सबको धर्म का उपदेश दिया और कहा कि मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता वह पशु के समान है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाता है। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह चांडाल की योनि को पाता है और मरने के बाद कई बरस तक रो नरक की पीड़ा भोगता है। मनुष्य योनि बड़ी जतन से मिलती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता वह कई बरस तक पिशाच की योनि में दुख भोगता है। जब 6 रानियों ने महात्मा जी के प्रवचन को सुना तो वे और भी घमंड से भर गई। जब 7वीं रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। प्रवचन खत्म होने के बाद 7वीं रानी अपनी दासी से बोली कि अरे सखी, मुझे संत महात्मा जी के पास जाकर मिलना है, क्या तुम किसी प्रकार से उनसे मुझे मिलवा दोगी? तो दासी ने 7वीं रानी को संत महात्मा से ले जाकर एकांत में मिलवा दिया। तब 7वीं रानी महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, मैंने जन्म से अब तक कोई उपवास नहीं किया है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। महात्मा जी, मुझे लगता है कि अगर मैं व्रत करूंगी तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। हे महात्मा जी, आज आपके मुख से एकादशी के महात्म्य को सुनकर तो मैं और भी डर गई हूँ। आपने कहा कि एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आपने कहा कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता उसे नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। महात्मा जी, मुझे भी मरने के बाद नरक में नहीं जाना, मुझे भी स्वर्ग में जाना है। तब 7वीं रानी की बातों को सुनकर महात्मा जी को उनकी बातों में सच्चाई नजर आई। तब महात्मा जी ने 7वीं रानी से कहा कि हे रानी, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास करो। इस व्रत को करने से बड़ा सा बड़ा पातकी और ब्रह्म हत्यारा जैसे पाप भी छूट जाते हैं। इंसान कितना ही बड़ा पातकी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। फिर हे रानी, आप तो एक दयालु, कोमल, साफ, सच्चे हृदय वाली नारी हो।
तुम निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर, मौन रहकर भगवान विष्णु के नाम की स्तुति और पूजा करना, रात्रि जागरण में समय बिताना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तुम्हारी सारी इच्छाएं विष्णु भगवान पूरी कर देंगे। तब जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का दिन आया तो सातवीं रानी ने भी 6 रानियों के साथ व्रत रखा। पूरे दिन निराहार रही, मौन रही और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्तुति करती रही। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन में समय बिताया। दूसरे दिन एक ब्राह्मण को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। उधर 6 बड़ी रानियों ने भी निर्जला एकादशी का उपवास किया, लेकिन उन्होंने यह व्रत निर्जला रहकर नहीं किया। उस दिन भी उन्होंने फल, मिठाई, दूध, काजू, बादाम पूरे समय बार बार खाती रही। तब सातवीं रानी के निर्जला व्रत करने से राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह सातवीं रानी को भी वक्त देने लगा और प्रेम करने लगा। जब 6 बड़ी रानियों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अब 6 बड़ी रानियां मौका तलाश करने लगी कि कब कोई मौका आए और सातवीं रानी को राजा की नजरों से गिराया जाए। तब एक दिन की बात है, सातवीं रानी राजा की बेशकीमती तलवार को, जो कि राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उसकी साफ सफाई कर रही थी। 6 रानियों ने ऐसा करते हुए उन्हें देख लिया। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उसी रात्रि को 6 रानियों ने राजा की तलवार को म्यान में से निकालकर सातवीं रानी के कक्ष में बिस्तर के नीचे ले जाकर के छुपा दिया। राजा का रोज का नियम था कि वह सबसे पहले उठते ही तलवार को म्यान में से निकाल कर के दर्शन करता था, क्योंकि वह तलवार बेशकीमती तो थी ही, साथ ही राजा को अति प्रिय थी। राजा जब भी उस तलवार के दर्शन करते थे तो उनका पूरा दिन अच्छा निकलता था, ऐसा राजा का मानना था। तब उस दिन राजा ने म्यान में से तलवार निकाल कर देखना चाहा तो म्यान खाली निकली। तब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपने कल तलवार की सफाई करी थी, तब तलवार वापस म्यान में क्यों नहीं रखी? म्यान में तलवार नहीं है, हमारी तलवार आपने सफाई करके कहाँ रखी? तो सातवीं रानी राजा से बोली कि हे महाराज, सफाई करने के बाद मैंने तलवार वापस म्यान में ही रखी थी। तब राजा ने कहा कि फिर हमारी तलवार कहाँ गई? तभी 6 रानियां भी वहां आ गई और वो बोली कि महाराज, हमें सातवीं रानी के कक्ष की तलाशी लेनी चाहिए। तब नौकरों और दासियों को सातवीं रानी के कक्ष की तलाशी लेने के लिए भेजा गया, लेकिन तलवार कहीं नहीं मिली। 6 रानियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सातवीं रानी के कक्ष में बिस्तर के नीचे तलवार छुपाई थी, लेकिन अब अगर वो वहां नहीं है तो फिर कहाँ गई? सातवीं रानी पूरे समय एकादशी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अभी अभी तो महाराज का प्यार व सम्मान मिलने लगा था, अब दोबारा मैं महाराज की नफरत सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। हे एकादशी भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करना। तब एकादशी भगवान ने सातवीं रानी की रक्षा करी। तभी महल के कुएं में एक पेड़ उग आया, जिसमें एक सोने का फूल था। तब नौकरों मंत्रियों ने राजा को इसकी सूचना दी। हर कोई उस सोने के फूल को लेना चाहता था, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तब राजा ने फूल लेना चाहा तो राजा के हाथ में भी फूल नहीं आया। तब 6 रानियों ने फूल लेना चाहा तो उनके भी हाथ में फूल नहीं आया। तब किसी मंत्री ने कहा कि महाराज, सातवीं रानी को भी बुलाइए, शायद यह फूल उनके पास आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर सातवीं रानी को बुलाया। सातवीं रानी डरती डरती कुएं के पास आई। फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो फूल खुद ब खुद टूटकर छोटी रानी की तरफ झुक गया। जैसे ही रानी ने फूल तोड़ा तो वह बेशकीमती तलवार में बदल गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, मैं विष्णु भगवान हूँ। तेरी इन 6 रानियों ने तलवार चुराकर सातवीं रानी के कक्ष में छुपाई थी, ताकि उसे चोर साबित किया जा सके।
हे राजन, मैं एकादशी भगवान हूँ। सातवीं रानी के द्वारा निर्जला एकादशी का उपवास करने के कारण मैं आज उसकी रक्षा करने और एकादशी व्रत का फल देने के लिए आया हूँ। वहाँ खड़े सभी पहरेदारों, मंत्रियों सब ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा उन 6 रानियों को दंड देने लगे तो सातवीं रानी ने मना कर दिया और बोली कि हे महाराज, ये सभी मेरी बड़ी बहन के समान हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। सातवीं रानी का जवाब सुनकर 6 रानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन सभी ने सातवीं रानी से अपनी गलती की माफी मांगी। तब सातवीं रानी अपनी 6 बड़ी बहनों से बोली कि आप बड़े हैं, मेरे पांव मत छुइए। अगर आपको माफी मांगनी है तो एकादशी भगवान से मांगिए, वो ही आपको माफ करेंगे। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके बाद राजा अपनी सातवीं रानी के साथ भी प्रेम भाव से रहने लगा। कुछ महीनों के बाद सातवीं रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में सातवीं रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इसलिए सभी मनुष्य को अपने जीवन काल में निर्जला एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। अगर मनुष्य स्वस्थ है, निरोगी है, तो उसे निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न जल के यह व्रत करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय और 21वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।